चलिए बिना किसी देरी के आज के इस जबरदस्त जायजे में सीधा डाइव इन करते हैं। आज हम इस बात का ऑपरेशन करने वाले हैं कि आखिर गोकू एनिमे मल्टीवर्स के हर सिंगल चैलेंजर को हरा कैसे देता है। मतलब चाहे सामने कोई आम सा फाइटर हो, कोई मैजिक करने वाला विलन हो या लिटरली पूरी कायनात को मिटाने वाला कोई खुदा ही क्यों ना हो, गोकू के पास हर एक को हराने का फॉर्मूला मौजूद है। तो चलिए देखते हैं ये सब आखिर काम कैसे करता है। इस एक्सप्लेनर को हमने एक वर्सेस गॉन्टलेट की तरह डिज़ाइन किया है। पहले हम देखेंगे द अल्टीमेट एनिमे चैलेंजर को, फिर बाईपासिंग द डेथ नोट, उसके बाद पंचिंग थ्रू इन्फिनिट स्पेस, फिर द फिलॉसफी ऑफ अ हीरो और आखिर में व्हाई गोकू ऑलवेज विंस। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द अल्टीमेट एनिमे चैलेंजर। गोकू खुद इस बात का इकरार करता है, मेरे पास तोड़ने के लिए लिमिट्स हैं ही नहीं, मेरी ताकत लिटरली लामहदूद है। मेरी असली पावर ये है कि दुश्मन जितना ताकतवर होगा मैं एक्सपोनेंशियली उतना ही ग्रो करूंगा। ये कोड समझना बहुत ज़रूरी है। ये गोकू के बुनियादी नैरेटिव रूल को हाईलाइट करता है। उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो अनब्रेकेबल है। वो किसी लेवल पर आकर रुकता नहीं, उसकी पावर हमेशा बढ़ती रहती है। अगर उसकी आम जिंदगी को देखा जाए ना, तो दावे सच में माइंड ब्लोइंग हैं। वो रेगुलरली गॉड्स और यूनिवर्स को खत्म करने वालों से मुकाबला करता है जैसे ये कोई रोजमर्रा का काम हो। ज्यादातर फाइट्स में तो उसकी बेस फॉर्म भी काफी होती है और वो अक्सर एक ही पंच में लड़ाई खत्म कर देता है। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि दुश्मन कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, गोकू की पावर एक्सपोनेंशियली जंप करती है उसको मैच करने के लिए। और अगर कभी वो हार भी जाए तो वो लॉसेस उसके लिए मैसिव पावर बूस्ट्स का ट्रिगर बन जाती हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड फिजिकल फाइट्स अब उसके लिए काइंड ऑफ बोरिंग हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब दुश्मन फिस्ट्स की बजाय रूल्स और इंटेलेक्ट यूज करता है। दूसरा हिस्सा, बायपासिंग द डेथ नोट। डेथ नोट ये एक ऐसी पावरफुल किताब है जो किसी की भी जान ले सकती है, सिर्फ उसका असली नाम अपने पेजेस पर लिखकर। ये एक अल्टीमेट रूल बेस्ड वेपन है। अब यहाँ सोचना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि गोकू जो प्योर फिजिकल कॉम्बैट का माहिर है, एक ऐसे अटैक से कैसे बचेगा जहाँ मुक्के चलाने का ऑप्शन ही नहीं है। जब फिजिकल ताकत का कोई काम ही ना हो तो क्या होगा। दुश्मन की चाल बहुत सिंपल और डेडली है, किताब में नाम लिखना। गोकू का फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? हमेशा की तरह फिजिकल काउंटर। वो अपनी इनसेन स्पीड से पेन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन मुस्कुराता है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, नाम लिखा जा चुका है और मैजिक अपना असर दिखाने वाला है। विक्टिम का नाम है सॉन गोकू। दुश्मन को पूरा यकीन है कि मौत पक्की है। एक इम्पेंडिंग डूम वाली फीलिंग आती है, सबको लगता है अब गोकू गिरने वाला है। और फिर बिल्कुल कुछ नहीं होता, गोकू वैसे का वैसा ही खड़ा है, एकदम एंटी क्लाइमैक्टिक। और यहाँ सामने आता है एक हिलेरियस लूप होल। द डेथ नोट फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोन गोकू उसका असली नाम है ही नहीं। वो अर्थ पर पला बड़ा है जहाँ उसे ये नाम मिला, पर उसका असली सैयन नाम तो काकरोट है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर दुश्मन गलती से काकरोट लिख भी ले तो हो सकता है गोकू उस वक्त किसी नई फॉर्म में हो जिसे वो कामेहामेया बोल रहा हो। ये फन वाकया दिखाता है कि कैसे गोकू यूनिवर्स के अल्टीमेट मैजिक रूल्स को कैजुअली बाईपास कर जाता है। चलिए अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स साइंफाई और मैजिक के आगे ये सब कैसे प्ले आउट करता है। पंचिंग थ्रू इन्फिनिट स्पेस। जब मैजिक फेल हो जाता है तो कैरेक्टर साइफाई और क्वांटम फिजिक्स लाते हैं। अब आती है इन्फिनिटी टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट बहुत माइंड बेंडिंग है। ये दो फाइटर्स के दरमियान एक अनलिमिटेड स्पेस पैराडॉक्स क्रिएट कर देती है, यानी दुश्मन कंप्लीटली अनटचेबल हो जाता है। थियोरेटिकली दुनिया की कोई भी फिजिकल फोर्स इस डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकती। ये साइंस के मुताबिक पेनिट्रेट करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे मजे की है वो ये है कि गोकू का रिएक्शन क्या होता है। उसका हाल बिल्कुल केवमैन स्टाइल का है। अगर ये टूट नहीं रहा तो इसका मतलब मैं जोर से मुक्का नहीं मार रहा। जी हाँ, उसकी अब्सर्ड लॉजिक ये है कि अगर आप बस और जोर से पंच करें तो फिजिक्स और स्पेस टाइम की कोई भी बाउंड्री टूट सकती है, और वो वाकई सब फाड़ के रख देता है। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल देखते हैं। एक टेक्निक है हकाई,
जिसमें गॉड लेवल पावर एग्जिस्टेंस से ही मिटा देती है। तो गोकू इसे कैसे काउंटर करता है? वो सिंपली उस गॉड से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और रियलिटी से डिलीट होने को प्योरली अपनी ब्रूट फोर्स से रेजिस्ट कर लेता है। मतलब डिवाइन मैजिक और रियलिटी के कानून दोनों ही एक ताकतवर मुक्के के आगे घुटने टेक देते हैं। ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स और क्रेजी है। थोड़ा टोन शिफ्ट करते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, द फिलॉसफी ऑफ अ हीरो। देखते हैं कि दूसरे हीरोज़ के कंपैरिजन्स में गोकू मॉरल और फिलोसॉफिकल लेवल्स पर कहाँ स्टैंड करता है। बाकी एनिमे कैरेक्टर्स को गोकू के रवैये से काफ़ी शिकायतें रहती हैं। वो कहते हैं कि सच्ची ताकत का मतलब एक उम्मीद का सिंबल बनना और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। लेकिन गोकू, वो अपनी इमेंस पावर छुपाता है, बैड गाइज से लड़ता ज़रूर है, पर लोगों को इंस्पायर करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने फाइटिंग के शौक के लिए। वो यूनिवर्स का बोझ उठाने से प्लेनली इनकार कर देता है, यहाँ तक कि कायनात को मिटा देने वाले गॉड टूर्नामेंट्स को भी बस एक फन गेम समझता है। यहाँ बिल्कुल दो ऑपोजिट अप्रोचेस हैं। एक तरफ बाकी हीरोज टिरानिकल सिस्टम को चेंज करके आज़ादी और एक सिंबल ऑफ होप बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ गोकू को इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक उसको मज़ेदार फाइट्स मिल रही हैं, उसको गॉड्स के इन केओटिक रूल से कोई मसला नहीं। वो सिंपली सिस्टम से लाताल्लुक रहता है। लेकिन गोकू की फिलॉसफी कंप्लीटली अलग तरह से काम करती है। उसकी नज़र में दुनिया का बच जाना सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है उस काम का जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी लड़ना। एक हीरो या सिंबल बनने का बर्डन उसकी आज़ादी छीन लेगा। वो सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करता है जो डायरेक्टली उसके सामने होती हैं। और आयरॉनिकली आखिर में आकर उसकी इस अप्रोच से सारे यूनिवर्सेस बच ही जाते हैं। विलेंस जो उसे मेंटली डिफीट या गिल्ट ट्रिप करना चाहते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि गोकू उन प्रेशर्स को मानता ही नहीं। ये फिलॉसफी ही उसकी सबसे बड़ी ज़हनी ढाल है। इन सब बातों को इकट्ठे करते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से में, व्हाई गोकू ऑलवेज विन्स। तो आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो मेन पॉइंट ये निकलता है कि दुश्मन चाहे जो मर्जी टैक्टिक ले आए, गोकू का काउंटर हमेशा रेडी है। मैजिक रूल और इंस्टेंट डेथ नोट उसके पास कंप्लीटली रॉन्ग नेम है। साइफाई फिजिक्स और इन्फिनिट स्पेस पैराडॉक्स वो बस और ज़ोर से पंच देता है। डिवाइन मैजिक और एग्जिस्टेंस इरेजर वो कैजुअली उसे रेजिस्ट कर लेता है। और मॉरल हाई ग्राउंड, जहाँ विलन उसे सेल्फिश फील करवाना चाहता है, उसको लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस लड़ना चाहता है। गोकू अपोनेंट्स को सिर्फ फिजिकली ओवरपावर नहीं करता, वो कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव रूल्स पर गेम खेल रहा होता है। अगर गोकू के माइंडसेट को इस चार्ट पर देखा जाए तो ये काफ़ी फनी और एक्यूरेट पिक्चर बनाता है। 80% दिमाग तो सिर्फ फन फाइट ढूंढने में लगा हुआ है। कायनात को बचाने की फिक्र महज 15% है। और हीरो या सिंबल ऑफ पीस बनने की ख्वाहिश बस 5%। उसकी ये इंतहाई सिंपल और सीधी सोच ही कॉम्प्लेक्स दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ी शील्ड है। जिसके दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं, उसको मेंटली उलझाना बिल्कुल नामुमकिन है। वो बस लड़ना और जीतना चाहता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या वाकई दुनिया के किसी फिक्शन या एनिमे में कभी कोई ऐसा रूल या कैरेक्टर बनाया जा सकता है जिससे गोकू सिर्फ अपनी लगन और एक पंच मारकर तबाह ना कर सके? जब मैजिक, क्वांटम फिजिक्स और गॉड्स की ताकतें सब उसके आगे घुटने टेक देती हैं, तो फिक्शनल पावर स्केलिंग की ये हुदूद वाकई बहुत हैरानकुन है। ये वाकई सोचने की बात है। इस तज्जिए का सफ़र यहीं मुकम्मल होता है। अगली बार फिर ऐसी ही किसी नई और ज़बरदस्त डीप डाइव के साथ मिलेंगे।